हेलो, नमस्कार बच्चों स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर क्या होता है बच्चों? औपचारिक पत्र होता है जो कि किसी अधिकारी को या अपने प्रिंसिपल को या अपने हेडमास्टर साहब को लिखा जाता है। अब यहाँ देखिए, मैं पहला फॉर्मल लेटर ले रहा हूँ। शुरुआत में कर रहा हूँ सरल से, बिल्कुल सरल। एक लेटर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। यहाँ देखिए, क्वेश्चन देखेंगे सबसे पहले। इमेजिन दैट यू आर ललित। कल्पना कीजिए कि आप ललित हो। बच्चों, क्वेश्चन को आप अच्छे से समझें, क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ें। कई बार क्या होता है, ये कंपोजिशन पार्ट है और कंपोजिशन पार्ट में कई बार ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन होता है वो बहुत लंबा आ जाता है, बड़ा आ जाता है, और उस बड़े क्वेश्चन को देख करके बच्चे घबरा जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि बच्चों, क्वेश्चन जितना बड़ा होता है उत्तर देना उतना ही आसान होता है। पर शर्त क्या है? क्वेश्चन को अच्छे से समझना, क्वेश्चन को धैर्य के साथ पढ़ना। तो देखिए, क्वेश्चन पढ़िए आप। इमेजिन दैट यू आर ललित। कल्पना कीजिए कि आप ललित हैं। ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामपुर। आप गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामपुर में कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं। योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड। योर फादर, आपके पिताजी, हैज़ बीन ट्रांसफर्ड, ट्रांसफ़र हो गया है। आपके पिताजी का स्थानांतरण हो गया है, आपके पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया है। फ्रॉम हेयर, यहाँ से, टू कोटा, यहाँ से कोटा हो गया है। राइट ए लेटर एन एप्लीकेशन। क्या होता है बच्चों, जैसे 6, 7, 8 में हम प्राय इसको एप्लीकेशन बोलते हैं और 9वीं के बाद में हम इसको लेटर के रूप में अध्ययन करते हैं। तो मैंने दोनों चीज़ें लिखवा दी हैं कि मान लो क्वेश्चन में ए लेटर आए तो आप तो भी वैसा ही लिखेंगे, और एन एप्लीकेशन आएगा तो भी आप वैसा ही लिखेंगे। आप ये मत समझना कि लेटर अलग होता है, एप्लीकेशन अलग होता है, ठीक है ना। राइट ए लेटर या एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल। अपने प्रिंसिपल को टू इशू करने के लिए, जारी करने के लिए। योर ट्रांसफर सर्टिफिकेट। आपको आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट देने के लिए, यानी कि स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने के लिए आप अपने प्रिंसिपल को एक पत्र लिखेंगे, एक प्रार्थना पत्र लिखेंगे। बस फ़र्क ये है कि पहले इसको हम एप्लीकेशन बोला करते थे, लेकिन कुछ एक वर्षों से हम इसको लेटर के रूप में पढ़ते आ रहे हैं, जिसको 2 भागों में बांट देते हैं। जो एप्लीकेशन वगैरह होती हैं उनको हम फॉर्मल लेटर के रूप में जानते हैं। तो देखिए बच्चों, बहुत आसान है फॉर्मल लेटर लिखना। तो ध्यान दीजिए क्या करेंगे हम। सबसे पहले देखिए, यहाँ मैंने लिखा है बापू कॉलोनी रामपुर। ये क्या है? लिखने वाले का एड्रेस है, यानी यहाँ से ये पत्र लिखा जा रहा है, यहाँ से ये एप्लीकेशन लिखी जा रही है। 3 नवंबर 2020, 3 नवंबर 2020 को ये लिखी जा रही है। द प्रिंसिपल, किसको लिखी जा रही है? प्रिंसिपल को लिखी जा रही है। और प्रिंसिपल कहाँ का है? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामपुर का। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हमें यहाँ पता लिखना है, ऊपर ही ऊपर, है ना। जैसा ये लिखा है बापू कॉलोनी रामपुर, ये मैंने लिख दी है। तो सबसे ऊपर हम एड्रेस लिखेंगे अपना, उसके बाद में तारीख लिखेंगे। कई बच्चे लाइन छोड़ भी देते हैं, आप तो छोड़ भी सकते हो, और ना छोड़ो तो भी कोई पाबंदी इसमें नहीं है। 3 नवंबर 2020, ये मैंने पिछली बार जो इनफॉर्मल लेटर लिखवाए थे उसमें भी मैंने आपको तारीख लिखना बताया था कि कई बच्चे क्या करते हैं, बहुत बार ऐसा होता है इस प्रकार से, कई बच्चे लेटर एप्लीकेशन वगैरह में डेट डाल देते हैं। तो ये जो तरीका है, ये तरीका प्राय गलत होता है, ठीक है ना। 3 तरीके मैंने पिछले जो इनफॉर्मल लेटर्स लिखवाए थे उनमें मैंने आपको बताए थे। फिर ये लिख किसको रहे हैं? द प्रिंसिपल, ठीक है ना। किसको लिख रहे हैं हम? इसमें देखिए कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल को लिखना है। तो यहाँ देखिए, कोई भी जो पद होता है, पद से पहले हम द का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। द प्रिंसिपल, द पोस्टमैन, द चेयरमैन, है ना। इस प्रकार से हम यहाँ द और उसका पद का जो होता है, पद का नाम, प्रिंसिपल, हेडमास्टर, जो भी है। उसके बाद में हम ये कहाँ बैठते हैं? प्रिंसिपल का जो ऑफिस है वो क्या होता है? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामपुर। ऐसे जैसे कलेक्टर को लिखनी हो तो डिस्ट्रिक्ट
ऑफिस और उसके बाद में ज़िले का नाम आ जाएगा। इस प्रकार से यानी ये कहाँ बैठते हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस पोस्टमैन है या मास्टर पोस्ट मास्टर है, तो पोस्ट मास्टर को पोस्ट ऑफिस रामपुर, इस प्रकार से ये होता है, ठीक है ना। तो यहाँ हमें क्या है, प्रिंसिपल को लिख रहे हैं और प्रिंसिपल का यहाँ स्कूल का नाम आ जाएगा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। मेरा अनुभव है जिस आधार पर मैं बता रहा हूँ, कई बच्चे सीनियर को कुछ ऐसे लिखते हैं, सीनियर में IOR हटाकर सीनियर, ये तरीका शॉर्ट रूप नहीं होता है, SEN इसका शॉर्ट रूप नहीं होता है। शॉर्ट रूप में अगर आपको लिखना है तो SR लिखना होगा, ठीक है ना, ध्यान रखें। तो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामपुर। फिर उसके बाद में हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट, जैसे सब्जेक्ट में मैंने 3 शब्द अक्षर लिखे यहाँ और फिर यहाँ फुल स्टॉप लगा दिया। फुल स्टॉप का मतलब है कि जो सब्जेक्ट की स्पेलिंग है इसको पूरी माने। फिर उसके बाद में ये कोलन लिख करके, इसको कोलन बोलते हैं 2 बिंदुओं, संस्कृत में इनको हम बोलते हैं विसर्ग। तो यहाँ टू इशू ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ये सब्जेक्ट है कि आप किस मामले में ये लिख रहे हो, तो यहाँ टू इशू ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद में यहाँ अगर मान लो मैडम है, यानी ये मैडम है तो यहाँ सर की जगह मैडम आ जाएगा, और ये हेड मास्टर है तो सर, हेड मिस्ट्रेस हो तो मैडम आ जाएगा। और मान लो प्रिंसिपल मेल फीमेल में प्रिंसिपल ही बोलते हैं, तो आपकी अगर प्रिंसिपल मेल है तो आप सर लिखोगे, और आपकी प्रिंसिपल यदि फीमेल हैं तो आप मैडम लिखोगे। ये आप ध्यान रखना, ठीक है ना। फिर उसके बाद में हमारी हेडिंग यहाँ से शुरू हो जाती है। तो प्राय हम ये हेडिंग कई सालों से लिखते हुए आ रहे हैं। मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बैग टू से दैट, हम कई सालों से, देखो मैं आपको बदलवाऊंगा भी, दूसरी जो हेडिंग है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, बट मैं सरल से शुरुआत कर रहा हूं कि सबसे पहले हम सरल सीखें, सरल से हम जटिल की ओर बढ़ेंगे। पहले सरल सीखेंगे, फिर हम कठिन कठिन चीज़ें सीखेंगे। तो देखिए मोस्ट यहीं से शुरू कर देंगे। इसमें हम सारा जो मतलब सारी जो लाइनें हैं, हम देखो यहाँ से ही बिल्कुल एक सीध में ही, पहले एक तरीका होता था जब टू यहाँ लिखा जाता था, फिर द प्रिंसिपल, यहाँ स्कूल का नाम, ऐसा लिखा जाता था। पहले एक अलग तरीका हुआ करता था, पर अब जो तरीका है वो बिल्कुल चेंज हो गया है, प्रारूप ही बदल गया है। अब नए प्रारूप के अनुसार हमें सब कुछ एक सीध में ही लिखना है। तो यहाँ देखिए मोस्ट रेस्पेक्टफुली, तो कई बच्चे क्या करते हैं, रेस्पेक्ट और फुल्ली को दोनों को अलग अलग कर देते हैं, जबकि ये एक ही शब्द है। रेस्पेक्टफुली एक ही शब्द है, इसको आप अलग अलग ना करें तो हो जाएगी मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बैग टू से, बैग BEG है, ये BAG नहीं है, BAG का अर्थ अलग होता है। मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बैग टू से दैट आई एम ललित। देखो दैट के यहाँ कई बच्चे फुल स्टॉप लगा देते हैं, जबकि नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना? क्योंकि अभी वाक्य अधूरा है, इसलिए नहीं लगाना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बैग टू से दैट आई एम ललित। नंबर निवेदन है, इसका अर्थ है नंबर निवेदन है कि मैं ललित हूँ। ललित कौन? ए स्टूडेंट, कि मैं एक विद्यार्थी हूँ ऑफ क्लास 9th इन योर स्कूल, कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 9 का एक विद्यार्थी ललित हूँ। फिर आगे हैं माई फादर इज़ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कि मेरे पिताजी, माई फादर मेरे पिताजी इज़ हैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय। क्योंकि ट्रांसफ़र के लिए क्या है, ट्रांसफ़र के लिए मोस्टली मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय लिखते हैं। वैसे तो प्राइवेट जो कंपनियां होती हैं उनमें भी ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है, परंतु ज़्यादा जो ट्रांसफ़र हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय में माने जाते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे माई फादर इज़ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कि मेरे पिताजी एक सरकारी एम्प्लॉय हैं, सरकारी नौकर हैं। ही हैज़ बीन ट्रांसफर्ड, ये पैसिव वॉइस का वाक्य, हैज़ बीन ट्रांसफर्ड। हैज़ बीन ट्रांसफर्ड मतलब उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया, उनका ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है ना। ये पैसिव वॉइस का वाक्य है। ही हैज़ बीन ट्रांसफर्ड, कि उनका ट्रांसफ़र हो गया फ्रॉम हेयर, यहाँ से, टू कोटा, यहाँ से कोटा हो गया। आवर फैमिली इज़ गोइंग, हमारा परिवार जा रहा है, विद हिम, उनके साथ, कि हमारा जो पूरा परिवार है उनके साथ ही रहता है, और अब वो जो परिवार है उनके साथ ही जा रहा है। आई ऑल्सो वांट, मैं भी चाहता हूँ, टू गो विद हिम, मैं भी उनके साथ जाना चाहता हूँ, है ना। मैं कैसे रुकूंगा, जब हमारा परिवार जा रहा है तो मैं नहीं रुकने वाला, तो मैं भी जाना चाहता हूँ।
कि आई ऑल्सो वॉन्ट टू गो, मैं भी जाना चाहता हूँ विद हिम, उनके साथ, एंड स्टडी देयर, और वहीं पढ़ना चाहता हूँ। स्टडी देयर पढ़ना, कि वहीं पढ़ना चाहता हूँ। आई नीड, मुझे ज़रूरत है, आई नीड, मुझे ज़रूरत है, माई ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, मुझे मेरे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। टू सीक, प्राप्त करने के लिए, लेने के लिए, एडमिशन, प्रवेश लेने के लिए, इन सम स्कूल, किसी स्कूल में, देयर, वहाँ, कि मैं वहाँ किसी स्कूल में एडमिशन लूँगा, किसी भी स्कूल में। तो किसी भी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए मुझे मेरे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। काइंडली ग्रांट मी, कृपया मुझे दीजिए, कृपया मुझे दे दीजिए, माई ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, मेरा स्थानांतरण प्रमाण पत्र, मेरा ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट प्रदान करें। थैंकिंग यू, आपको धन्यवाद। यूएस ओबीडियंटली, टीचर्स यानी मतलब यहाँ प्रिंसिपल या हेडमास्टर को लिखते हैं तो ओबीडियंटली लिखते हैं, बाकी बताऊंगा मैं, अलग अलग में अलग अलग लिखा जाता है, ठीक है। आपका नाम आ जाएगा। कई बच्चे यहाँ नेम NAME ऐसा लिखते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है, सीधा ललित है तो ललित लिखेंगे, और क्लास 9th C, ठीक है। अब बच्चों देखो, ये तो सामान्य जो बच्चे हैं वो तो इजी वे में याद कर लेते हैं, बिल्कुल आसानी से याद कर लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे थोड़े से हल्के से कमज़ोर होते हैं तो उनके लिए याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले आप क्या करें, याद कैसे करें? आप सबसे पहले तो इसमें जो डिफ़िकल्ट जो वर्ड्स आपको लग रहे हैं कि मेरे को ये शब्द याद नहीं है, तो आप क्या करें, सबसे पहले तो जैसे ये लिख लिया, क्वेश्चन लिख लिया, फिर आपने ये लिख लिया, और उसके बाद में आप अगर नीचे जगह बच गई हो तो आप डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिखिए, ठीक है ना, और उन शब्दों को आप याद कीजिए। पहला काम है ये, डिफ़िकल्ट शब्द लिखना और उनको याद करना। उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में आप इसके 1-2 बार रीडिंग करें, 1-2 बार पढ़ें इसको, फिर उसके बाद में आप पॉइंट बना लें। पॉइंट, जैसे मैं पॉइंट बनाना चाह रहा हूँ आपके लिए यहाँ पर, जैसे मैंने पहला पॉइंट बनाया है, ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये पहला पॉइंट है, मैं आपको पॉइंट बना के बता रहा हूँ। दूसरा पॉइंट यहाँ ट्रांसफर्ड या हैज़ बीन ट्रांसफर्ड का बना लेता हूँ, हैज़ बीन ट्रांसफर्ड का बना लेता हूँ। तीसरा पॉइंट मैं यहाँ इज गोइंग का बना लेता हूँ। चौथा पॉइंट मैं यहाँ आपके लिए वांट टू गो का बनाता हूँ। पांचवा पॉइंट मैं आपको नीड का बनाता हूँ, ठीक है, और उसके बाद में ग्रांट का बना लेता हूँ। बहुत ही देखो सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। ये 6 पॉइंट हमने बना लिए। तो देखो 2 बार तो रीडिंग कर ही लेंगे हम, उसके बाद में पॉइंट बनाएंगे। तो पॉइंट से क्या होगा, हेडिंग के बाद में एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय यानी कि एक सरकारी नौकर, तो कौन है, तो इसकी लाइन बनाएंगे। पहले तो पॉइंट से लाइन बनाएंगे, तो लाइन बनेगी माई फादर इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है। फिर उसके बाद में दूसरा पॉइंट हैज़ बीन ट्रांसफर्ड, इससे लाइन बनाएंगे ही हैज़ बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम हेयर टू कोटा। तीसरा इज गोइंग का बनाएंगे, आवर फैमिली इज गोइंग विद हिम। चौथा वांट टू गो, आई आल्सो वांट टू गो विद हिम एंड स्टडी देयर। नीड जरूरत है, किसकी जरूरत है, आई नीड, मुझे जरूरत है किसकी, माई ट्रांसफर सर्टिफिकेट टू सीक एडमिशन इन सम स्कूल देयर। ग्रांट, काइंडली ग्रांट मी माई TC, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से आप किसी भी डिफ़िकल्ट पैराग्राफ या किसी भी डिफ़िकल्ट लेटर को आसानी से सीख सकते हो। मुझे विश्वास है कि शायद आपको ये पत्र, ये फॉर्मल लेटर समझ में आया होगा। आप इस पत्र को अच्छे से पढ़िए, और पढ़ने के बाद में यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।